वेलकम बैक टू माय चैनल आप श्रीवास्तव और आज मैं शेयर करने वाली हूँ नर्सरी क्लास का एनुअल सैंपल पेपर, वो भी सब्जेक्ट इंग्लिश। सो ये सैंपल पेपर आप बच्चों को घर पर प्रैक्टिस करा के उनके गुड मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब आप सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करा देते हैं तो बच्चों के लिए वो पेपर इजी हो जाता है। तो अगर आपको अपने बच्चे को क्लास में फर्स्ट लाना है तो आप ये सैंपल पेपर भर कर बैठकर बच्चों को प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप अपने बच्चों को किस किस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराएंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है राइट A to Z। तो बच्चों को एनुअल में A से लेके Z तक पूरा अल्फाबेट्स आता है। 26 अल्फाबेट्स बच्चों को राइट करने होते हैं। सो आप इन दिस टाइप अल्फाबेट्स लग देंगी बच्चों को 26 अल्फाबेट्स राइट करने के लिए। A, B, C, D, E। नेक्स्ट में F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z। सो ये नर्सरी का पेपर मैंने बनाया है, तो मैं भी अपने स्टूडेंट को ये दूंगी और वो उन्हें ये डू कराऊंगी। सो देन नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल द मिसिंग लेटर। तो A से लेके Z तक बच्चों को मिसिंग लेटर आता है। सो आपको इसकी भी प्रैक्टिस बच्चों को करानी होगी। जैसे कि यहाँ पर A है और B को मिस कर दिया गया है, तो बच्चे को यहाँ पे क्या राइट करना होगा? B राइट करना होगा। मैं इसे फिल नहीं कर रही हूँ बिकॉज अच्छा मैं आपको एक फिल करके दे देती हूँ। यहाँ पर क्या मिस है? A है और यहाँ पे B मिस है, तो बच्चे को इस तरह से इसको राइट करना होगा। तो इसी तरह से आप इसे प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों को आप घर पर प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो ये मैंने बताया आपको अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, तो ये मेरे भी स्टूडेंट्स पर प्रैक्टिस करेंगे। तो E के बाद मैंने F को मिस कर दिया है, G के बाद H को मिस कर दिया है, K के बाद L को मिस कर दिया और X के बाद Y को मिस कर दिया है। तो आप ये दो क्वेश्चंस तो अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुके होंगे, A से लेके Z तक एंड मिसिंग लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच इट। तो मैच इट करना बच्चों को आपको प्रैक्टिस करानी है। एक तो अल्फाबेट टू अल्फाबेट होता है और अल्फाबेट टू पिक्चर्स की प्रैक्टिस कराना भी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर मैंने अल्फाबेट्स को पिक्चर से मैच करने के लिए दिया हुआ है। तो M फॉर क्या होता है? मैंगो होता है। तो बच्चा किस में मैच करेगा? M फॉर मैंगो पे मैच करेगा, जस्ट लाइक दिस। M फॉर मैंगो, तो M को बच्चा इस तरह से इसी तरह से नेक्स्ट अल्फाबेट्स बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक एक आप लोगों के लिए डू कर दे रही हूँ कि आप लोगों को इजी हो जाए। जैसे इसी तरह से नेक्स्ट अल्फाबेट बच्चा डू करेगा अपना। P फॉर पैरट होता है, तो P फॉर पैरट पे फाइंड आउट करके P फॉर पैरट पे मैच करेंगे। इसी तरह से Q फॉर क्यून होता है, S फॉर सन होता है, T फॉर ट्री होता है। तो जो भी अल्फाबेट्स ऑलवेज रिमेंबर जो आपने बच्चे को सिखाया। M फॉर मैंगो सिखाया तो M फॉर मैंगो ही पिक्चर मेक कीजिए। अगर P फॉर आपने पिकॉक सिखाया है और पैरट की पिक्चर दी तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन्हें वर्ड क्या कहते हैं, पिक्चर्स भी रिकॉग्नाइज कराना वेरी इंपॉर्टेंट है कि बेटा ये P फॉर पिकॉक भी होता है और P फॉर पैरट भी होता है। तो इस तरह से अगर आपने पिकॉक सिखाया है तो पिकॉक बनाइएगा, अगर आपने पैरट सिखाया है तो पैरट बनाइएगा। Q फॉर क्वीन, S फॉर सन और T फॉर ट्री पे इस तरह से मैच करेंगे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द करेक्ट लेटर। यहाँ पे मैंने C फॉर कैट, A फॉर कैट होता है या F फॉर कैट होता है, तो वो जानेंगे। यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं। अब बच्चे को राइट जो करेक्ट लेटर होगा उस पे बच्चे को सर्कल करना है। जैसे C फॉर कैट होता है तो डेफिनेटली वो किस पे सर्कल करेंगे? C फॉर कैट पे करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट ले लीजिए, अम्ब्रेला की पिक्चर है और ऑप्शन में 3 अल्फाबेट्स हैं। बच्चे को राइट अल्फाबेट्स पे इस पे लेटर पे सर्कल करना है। इसी तरह से नेक्स्ट ले लीजिए, यहाँ पर रैट की पिक्चर है और यहाँ पर ऑप्शन में RST दिया गया है। तो R फॉर रैट होता है, S फॉर रैट होता है या T फॉर रैट होता है? R फॉर रैट होता है तो डेफिनेटली सर्कल करेंगे, R फॉर रैट पे सर्कल करेंगे। आपका लास्ट क्वेश्चन है सर्कल द लेटर M। सो लेटर M पे बच्चे को यहाँ पर फाइंड आउट करके M को और उस पे सर्कल करना होगा। जैसे यहाँ पे कई अल्फाबेट्स हैं, अब बच्चे को इसमें फाइंड आउट करना है कि वेयर इज M। सो हियर इज M, तो बच्चा सर्कल कहाँ पर करेगा? M पर सर्कल करेंगे, जस्ट लाइक दिस। इसी तरह से अब बच्चे को और फाइंड आउट करना है कि इसमें M और कहाँ है, वहां पर M अल्फाबेट से बच्चे को सर्कल करना है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने बच्चों को एनुअल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अभी से कराना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।